पता है जब तुम हंसती हो ना तो लगता है जैसे सारी दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो गई। जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, जैसे तुम्हें खो देने का डर हो। पागल, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास। तुम ना ऐसी बातें करके मेरा दिल और जोर से धड़काने लगते हो। जब तुम मुझे इस तरह देखते हो ना तो लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई और बस तुम्हारी आंखों में ही मेरा घर बस गया है ना। सच में तुम्हें खोने का ख्याल भी आता है ना तो दिल घबरा जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ पसंद नहीं, मेरी आदत, मेरी ज़रूरत, मेरी धड़कन बन चुके हो। कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे, हमेशा मेरा साथ निभाओगे ना? साथ तो मैं जिंदगी भर निभाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी आदत बन गए हो। तुमसे बात किए बिना दिन ही पूरा नहीं होता। तुम ना सच में बहुत स्पेशल हो। नहीं गुड़िया, स्पेशल तो वो दिन होगा जब तुम हमेशा के लिए मेरे पास होगी, तब मैं तुम्हें रोज परेशान करूंगी। और मैं रोज तुमसे और ज्यादा प्यार करूंगी और सुबह सुबह ठंडा पानी से भिगाऊंगी। सोचो तब कितने मजे आएंगे। ये सारी बातें गुड़िया का छोटी बहन आर्या सुन रही थी। ओह, तो दीदी छुपकर किसी से प्यार कर रही हैं। फिर कुछ समय बाद गुड़िया घर चली आती है। ये सब क्या चल रहा है दीदी? किससे बात कर रही थी? कहाँ, हम तो किसी से बात नहीं कर रहे थे, हम तो ऐसे ही घूमने गई थी बाहर। झूठ मत बोलो, मैं सब सुन चुकी हूँ। प्यार करती हूँ, शादी करूंगी, दोस्त से ऐसे बात करते हैं क्या? गुड़िया को समझ आ गया अब असलियत छुपाना मुश्किल है। प्लीज बहन, किसी को मत बताना, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या मैं किसी को नहीं बताऊंगा? ये तो सोचा कैसे? मैं तो पिता आने की इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज बहन, पापा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। वो उस परिवार से नफरत करते हैं। तू सच में वो सेठ जी का बेटा है और तू सेठ जी का बेटा से प्रेम करके महारानी बनना चाहता है। नहीं नहीं बहन, मैं कोई महारानी बनना नहीं चाहता हूँ। मैं बस उससे प्यार करता हूँ। वो मेरा प्रेमी है, बहुत अच्छा इंसान है। वो हमारे दुश्मन जैसा नहीं है बहन। प्लीज पापा को मत बताना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आर्या मन ही मन कुछ और ही सोच रहा था। अगर दीदी की शादी सेठ के बेटे से हो गई तो ये तो महारानी बन जाएगी, सब इसे ही प्यार करेंगे, इसकी किस्मत बदल जाएगी। और तब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आर्य ये सोच ही रहा था, तभी पिता धर्मपाल आ जाते हैं। क्या हुआ गुड़िया आर्या, तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, हम दोनों तो ऐसे ही बात कर रही हैं। लेकिन आर्या को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। वो सोच रही थी कि अगर गुड़िया की शादी सेठ के बेटे से हो गई तो वो महारानी जैसी जिंदगी जीने लगेगी। यही सोचकर आर्या ने तुरंत अपने पिता को सारी सच्चाई बताने लगी। नहीं नहीं पिताजी, ये गुड़िया झूठ बोल रही है। पता है आपको, गुड़िया सेठ की बेटे से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये तू कैसी बातें कर रही है गुड़िया? कि आर्या सच कह रही है? हाँ पिताजी, मैं आरव से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस सेठ की घर में तेरा शादी कभी नहीं दूंगा। तुझे पता नहीं है वो सेठ हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। हाँ पिताजी, इसीलिए तो मैं दीदी को तब से समझा रही थी, उसको भूल जा, लेकिन दीदी तो मान ही नहीं रहे। नहीं पिताजी, भगवान के लिए आप ऐसा मत करिए। मैं आरव से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं शादी करूँगी तो उसे ही करूँगी। अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगी। भले ही आपका दुश्मनी सेठ से है, लेकिन उसका बेटा आरव बहुत ही अच्छा इंसान है। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है? तू मुझे ज्ञान देगी? तुझे पता नहीं है वो सेठ मेरी कितने बड़ी दुश्मन है। इसीलिए तू कान खोल कर सुन ले, मैं तेरी शादी उस घर में कभी नहीं दूंगा। इसीलिए प्यार से कह रहा हूँ, तू उसे भूल जा और तू आज से ही घर के बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा पापा, आप भी नहीं मानने वाले हो तो मेरा भी बात कान खोलकर सुन लो। मैं शादी करूंगी तो आरव से ही करूंगी। अगर आप मेरी शादी आरव से नहीं करवा सकते तो मुझे जान से मार दो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। अच्छा,
तो तू इतनी आसानी से मनने वाला नहीं है। अभी तुझे जंगल में छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर धर्मपाल गुड़िया को घने जंगल की ओर ले जाता है। बस बहुत हो गया। तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। मेरे दुश्मन के बेटे से प्यार करेगी? आज से तू इस जंगल में ही रहेगा। यही तेरा घर है अब। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। आप मुझे इस जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं यहाँ कहाँ रहूंगी? यहाँ तो चारों तरफ तो खतरा ही खतरा है। पापा मुझे अपने साथ ले चलिए। तू मेरी बात मानने वाली नहीं है, इसलिए आज से तू मेरे लिए मर चुकी है। यहीं रह, जो करना है कर, लेकिन मेरे घर कभी मत आना। पापा नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़िए। मैं कहाँ रहूंगी? मुझे बहुत डर लगेगा। लेकिन धर्मपाल गुड़िया का एक भी नहीं सुनता और उसे जंगल में छोड़कर चला जाता है। चलो अब आगे देखते हैं इस जंगल में गुड़िया का क्या हाल होता है। क्या गुड़िया का किस्मत बदलेगी या इस जंगल में गुड़िया का अंत होगा? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा तो अब कोई भी नहीं। माँ, काश आप होती। मैं बहुत अकेली हूँ। तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गुड़िया ने डरते डरते उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर पर उसने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही है। गुड़िया उसके पास गई। अम्मा जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मेरे बेटे ने अपनी बहू की बात मानकर मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। अब मेरा कोई नहीं, इसलिए रो रही हूँ। अम्मा जी, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी और आज पिताजी भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन तुझे तेरा पापा जंगल में क्यों छोड़ दिए? मैं एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन वो मेरे पिता का दुश्मन है। इसी वजह से पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा भी कोई नहीं है। मत रो बेटी, लगता है भगवान ने हमें एक दूसरे का सहारा बनने के लिए मिलाया है। अगर तू चाहे तो आज से मेरे साथ रह सकती है। आज से तू मेरी बेटी और मैं तेरी माँ। अब गुड़िया और बूढ़ी अम्मा दोनों जंगल की छोटी सी झोपड़ी में साथ रहने लगे। अकेलेपन की जगह अब दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया था। सुबह होते ही गुड़िया उठ जाती। अम्मा जी, आप आराम करो, मैं पानी और लकड़ी लेकर आती हूँ। बेटी, जंगल है, सावधानी से जाना और जल्दी लौट आना। अब मुझे डर नहीं लगता अम्मा जी, आप जो मेरे साथ हो। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर गुड़िया जंगल की ओर निकल गई। गुड़िया दिन भर मेहनत करती, जंगल से लकड़ी लाती, पानी भरकर लाती, झोपड़ी साफ करती और अम्मा की सेवा करती। बेटी, तू इतना काम क्यों करती है? थक जाती होगी। नहीं अम्मा जी, आपको खुश देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मेरा प्रेमी मुझे लेने आएगी या नहीं, यही चिंता रहती है बस, और कोई थकान नहीं है। बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा प्रेमी तुझे जरूर लेने आएगा, ये मैं कह रहा हूँ। फिर शाम को दोनों बैठकर खाना खाती और रात होते ही गुड़िया अम्मा जी के पास आकर बैठ जाती। अम्मा जी, आज कोई कहानी सुनाओ ना। आपकी कहानी सुनकर मेरा दिल हल्का हो जाता है, मेरा दुख भूल जाता हूँ। अम्मा धीरे धीरे कहानी सुनाने लगी। कहानी सुनते सुनते गुड़िया की आंखें बंद हो गई। कई दिनों बाद उसे सुकून मिला था। सुबह होते ही रोज की तरह आज भी गुड़िया लकड़ी और पानी लाने जंगल की तरफ निकल जाती है। आज कुछ अलग होने वाली है। एक तरफ उसकी किस्मत बदलने वाली है और दूसरी तरफ दुख भी आने वाला है। चलो आगे देखते हैं क्या होता क्या है। लकड़ी भी मिल गई है और पानी भी भर लिया। चलो अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं।
अम्मा जी मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। अगर हम देर करेंगे तो अम्मा जी मेरे लिए चिंतित होगी। इतना कहकर गुड़िया जल्दी जल्दी घर की ओर जाने लगता है। बस थोड़ा सा और, फिर घर पहुंच जाऊंगी। गुड़िया जल्दी में थी, उसके कदम तेज थे, पर रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। मटका हाथ से छूट गया, पानी मिट्टी में बह गया और गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। उसका घुटना छिल गया। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। दर्द के कारण गुड़िया बेहोश हो गई। उसी समय जंगल के दूसरे छोर पर आरव चल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो खुद से बुदबुदाया, गुड़िया, तुम कहाँ हो? मुझे खबर मिली कि तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में छोड़ गए हैं। मैं तुम्हें ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा। आरव ये कह ही रहा था, तभी एक पक्षी ने आवाज दी, आरव, रुक जाओ, ऊपर देखो। कौन? तुम बोल कैसे रहे हो? डरो मत, मैं वही संदेश लेकर आया हूँ तुम्हें जिसकी तलाश है। मेरा मतलब तुम्हारी गुड़िया का। गुड़िया? वो कहाँ है? क्या हुआ उससे? फिर पक्षी ने आरव को सब कुछ बताया। वो जल्दी में थी, सिर पर पानी का घड़ा था, रास्ते में पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। उसने बहुत आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। फिर वो वहीं बेहोश हो गई। अभी भी वो जमीन पर पड़ी है। अगर देर हुई तो हालत और खराब हो सकती है। नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे तुरंत वहां ले चलो। हाँ, जल्दी चलो, मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी। फिर आरव पक्षी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। पक्षी, तुमने उसे देखा था? वो कैसी हालत में थी? हाँ, मैंने उसे देखा था। उसके माथे पर हल्की चोट है, घुटना भी छिल गया है, पर सबसे ज्यादा वो डर से कांप रहा था। वो तुम्हारा नाम भी बुदबुदाया था। वो मुझे पुकार रही थी और मैं वहां नहीं था। हाँ, अब पछताने का समय नहीं है। समय बहुत कीमती है। तुम ही हो जो उसे बचा सकता है। फिर कुछ दूर जाकर पक्षी एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और नीचे इशारा किया। आरव ने नीचे देखा। गुड़िया मिट्टी पर पड़ी थी, बाल बिखरे हुए। गुड़िया, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। देखो, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कृपया आंखें खोलो, एक बार मेरी तरफ देखो। उठो गुड़िया, उठो, प्लीज आंखें खोलो गुड़िया। लेकिन आंखें खोलना तो दूर की बात है, गुड़िया की पलकें जरा भी नहीं हिली। गुड़िया, सुन रही हो ना? ऐसे मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है। उठ जाओ प्लीज। ये इतनी आसानी से उठने वाला नहीं है। इस जंगल के उत्तर में एक नीली गुफा है। उसके भीतर एक साधु के पास पवित्र जल है। वही जल उसकी चेतना को वापस ला सकता है। तुम्हें वहीं से जल लाना होगा, तभी गुड़िया उठ पाएगी। मैं जाऊंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मैं वो जल लेकर आऊंगा। गुड़िया को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन जाने से पहले सुनो, नीली गुफा के अंदर जो साधु है वो इतनी आसानी से जल नहीं देगा। तुम्हें उसे खुश करना होगा, तभी वो तुम्हें वो पवित्र जल देगा। अगर तुम उसे प्रसन्न नहीं कर पाए तो वो तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगा। ये बात ध्यान रखना। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं यहाँ गुड़िया का ख्याल रखता हूँ। उस पल देर ना करते हुए आरव उत्तर दिशा की ओर नीली गुफा की तरफ चलने लगा। अंत में कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने नीली गुफा दिखाई देने लगी। लगता है यही गुफा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन गुड़िया के लिए मुझे ये करना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। फिर आरव डरते डरते गुफा के अंदर जाते हैं। तू यहाँ क्यों आया है बालक? तुझे डर नहीं लगता? बाबा, मैं आपसे पवित्र जल लेने आया हूँ। तू पवित्र जल क्यों लेना चाहता है? तुझे पता नहीं है, ये जल इतनी आसानी से नहीं मिलता। बाबा, मेरी प्रेमिका गुड़िया रास्ते में गिरकर बेहोश हो गई है। उसका होश नहीं आ रहा। मैं उसके लिए ये जल लेने आया हूँ, उसे बचाने के लिए। तू सच बोल रहा है या झूठ, मुझे कैसे विश्वास हो?
बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने प्रेम के लिए यहाँ आया हूँ। मैं इतनी आसानी से ये जल नहीं दूंगा। अगर सच में अपने प्रेम के लिए आया है तो मेरी परीक्षा देनी होगी। मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तीनों के सही उत्तर दे दिए तो ये पवित्र जल तेरा होगा। पूछिए बाबा, मेरे प्रेम के परीक्षा लीजिए, मैं तैयार हूँ। तो फिर बताओ बालक, सच्चा प्रेम कब साबित होता है? जब मुश्किल समय आए और इंसान फिर भी साथ ना छोड़े, वही सच्चा प्रेम है। हाँ बोल, अगर तुझे अपने प्रेम और अपनी जान में से एक चुनना पड़े तो क्या करेगा? मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बताओ बालक, तुम्हारी समझ में प्रेम क्या है? वो क्या भावना है जिसके लिए तुम अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ तक चले आए हो? बाबा, मेरे लिए प्रेम केवल एक शब्द नहीं है। प्रेम वो भावना है जिसमें अपना सुख दुख भूलकर दूसरे की खुशी को अपनी खुशी मान लिया जाता है। प्रेम त्याग है, भरोसा है और हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन है। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थामे और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा प्रेम है। हाँ बेटा, तूने तीनों सवालों के सही उत्तर दिए हैं। तेरे दिल में सच्चा प्रेम है, तेरा प्रेम पवित्र है। जा बेटा, ये पवित्र जल ले जा। तेरा प्रेम सच्चा है। भगवान तुझे और तेरी प्रेमिका को हमेशा खुश रखे। आरव ने बाबा को धन्यवाद कहा और पवित्र जल लेकर जल्दी जल्दी गुड़िया के पास आ गया। फिर आरव ने जल्दी जल्दी गुड़िया को पवित्र जल पिला दिया। कुछ ही पल बाद गुड़िया की पलकें हल्की हल्की हिलने लगीं और धीरे धीरे उसे होश आ गया। आरव, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे गिर गई? तुम रास्ते में पत्थर से टकराकर गिर गई थी। तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जंगल में हूँ? फिर आरव शुरू से अंत तक सब कुछ बताया। ये सब छोड़ो गुड़िया, अब चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह से पहले मुझे तुम्हें अम्मा जी के बारे में बताना है। जब सबने मुझे छोड़ दिया था, तब उन्हीं ने मेरा सहारा दिया था, इसलिए उनसे एक बार मिलकर शादी करूंगी। फिर दोनों मिलकर अम्मा जी से मिलने झोंपड़ी की ओर गए, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि झोंपड़ी खाली थी और अम्मा जी वहां नहीं थी। तुम यहाँ बैठो, मैं एक बार बाहर जाकर अम्मा जी को ढूंढ कर आता हूँ। फिर गुड़िया ने झोपड़ी के चारों तरफ अम्मा जी को ढूंढा, उन्हें आवाज भी लगाई, लेकिन कहीं भी अम्मा जी नहीं मिली। आखिर में दोनों मंदिर गए और वहीं भगवान को साक्षी मानकर विवाह कर लिया। इसके बाद वे दोनों साथ रहने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी का दिल से धन्यवाद।